ही करम सतगुरु गुण लिख्या नारायण। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में राम 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 सर। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अंडे वाणी हरजस पदराग बिलावल 11 आरंभ हो रहा। महाराज फरमाया, ऐसा भेव बताव जो सिमरथ गुरु मेरा, राम मिलो इन देह में काटो विष जेरा। ऐसा भेद बताव जो सिमरथ गुरु मेरा, राम मिलो इन देह में काटो विष जेरा। कुदरत तेरी साइया मुझे लखिय न जावे, ओ मन ऐसी उपजे कैसे हर पावे। कुदरत तेरी साइया मुझे लखिय न जावे, ओ मन ऐसी उपजे कैसे हर पावे। ऐसा भेव बताव जो सिमरथ गुरु मेरा, राम मिलो इन देह में काटूं विष जेरा। देह स्थूल न रूप के गर गावन काया, किस विधि मेला कीजिए त्रिभुवन पतराया। देह स्थूल न रूप के गर गावन काया, किस विधि मेला कीजिए त्रिभुवन पतराया। ऐसा भेव बताव जो सिमरथ गुरु मेरा, राम मिलो इन देह में काटो विष जेरा। पूरब प्रीत पिछाण के मेरे घर आवो, मैं दुखिया तुम बायरा मुझे दर्श दिखाओ। पूरब प्रीत पिछाण के मेरे घर आवो, मैं दुखिया तुम बायरा मुझे दर्श दिखाओ। ऐसा भेव बताव जो सिमरथ गुरु मेरा, राम मिलो इन देह में काटूं विष जेरा। मैं निर्बल बलहीन हूँ मुझ सजे न काई, शरणागत सुखी राम है हर मिलो मन माही। मैं निर्बल बलहीन हूँ मुझे सजे न काई, शरणागत सुखी राम है हर मिलो मन माही। ऐसा भेव बताव जो सिमरथ गुरु मेरा, राम मिलो इन देह में काटूं विष जेरा। शिष्य अरदास कर रहा है सदगुरु से, हे सदगुरु आप समर्थ हैं, आप पहुंचे हुए हैं, आपने परमात्मा के आनंद को प्राप्त किया है, आपको चौथे पद का भेद पता है, आप हमें भी ऐसा भेद बताओ। समर्थ गुरु ही ऐसा भेद बता सकता है। जिसने उस पद को प्राप्त किया है, जिसने उस आनंद को प्राप्त किया है, जिसने केवल ज्ञान को प्राप्त किया है और जो समर्थ से जा मिला, वही समर्थ हो सकता है।
जब तक समर्थ सदगुरु से, जब तक समर्थ परमात्मा से जाकर नहीं मिलेंगे तब तक समर्थ नहीं हो सकते। तो महाराज फरमा रहे हैं कि हे सदगुरु, आप परमात्मा से मिले हुए हैं, आप हमें ऐसा भेद बताओ, ऐसे रहस्य की जानकारी दो, ऐसे ज्ञान को हमें बख्शिश करो, ऐसे ज्ञान का हमें बोध कराओ जिससे हमें राम जी परमात्मा इसी देह में प्राप्त हो जाए और अब हमें दूसरी देह धारण करने की आवश्यकता नहीं है। ये देह हमारी अंतिम देह होगी जिससे हमारा विषयों का जो घेरा पड़ा हुआ वो चालू कर। It's 8:15. पंखा एक बड़ा तो दूजी खा चल माछरी घणो है, क्लीन एंड सफेद दो ही। तो महाराज कह रहे हैं विषयों का जो जहर है हाँ, वो हमको घेरे हुए, इसी वजह से ये आत्मा शुद्ध चेतन होते हुए जीव भाव में आ गई, जीवात्मा बन गई और उसके एक एक वासना नहीं लगी, 5-5 वासनाएं लगी हुई, पांचों वास सदा और या के यूं भवता जुट जा। ये संसार में इसी वजह से भवती फिर रही है कि इसको नासवान से, क्षणिक से सुख लेने की इच्छा, जो अपना नहीं है, पर है, पर से सुख लेने की इच्छा इसे लगी हुई, उसी की वजह से ये बंधन में, उसी की वजह से ये बार बार जन्म में और मरण में आ रही है। यदि ये विषयों की आसक्ति मिट जाए, विषयों का जहर इसे नहीं ग्रासे, तो ये निश्चित रूप से राम जी में जाकर मिल जाए। आपके भेद के बिना, आपके ज्ञान के बिना ये संसार में ही उलझी रहती, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के ही सुख प्राप्त करते। मन जहां जहां लेकर जाता है वहां वहां चली जाती, क्योंकि मन को तो संसार के, शरीर के, इंद्रियों के, वस्तुओं के सुख ही अच्छे लगते, क्योंकि मन बना हुआ ही प्रकृति का है और उसे प्रकृति के सुख ही अच्छे लगते। आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा को परमात्मा अच्छे लगते, लेकिन इस आत्मा को इस मन ने घेरा हो, पकड़ा हो। इस आत्मा के ऊपर मन का आवरण आ रहा है, यह आत्मा मन से आच्छादित हो गई, जिस प्रकार से सूर्य के ऊपर बादलों का आवरण आ जाता है, बादलों से आच्छादित हो जाता है सूर्य, तो सूर्य का प्रकाश दब जाता है। उसी प्रकार से ये आत्मा परमात्मा का अंश है, आनंद स्वरूप है, आनंद को ही प्राप्त करना चाहती है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान को ही प्राप्त करना चाहती है, लेकिन ये शब्द रूप रस गंध स्पर्श, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार के बादलों का आवरण इसके ऊपर आ गया, नौतत लिंग शरीर का आवरण इसके ऊपर आ गया, स्थूल शरीर का आवरण इसके ऊपर आ गया, कारण शरीर का आवरण इसके ऊपर आ गया, महाकारण शरीर का आवरण इसके ऊपर आ गया, और ये इन सब शरीरों से सुख लेने में लगे। सदगुरु आप ऐसी कृपा करो, वेद बताओ कि हम चारों प्रकृति की काया से अलग, चारों नाशवान काया से
अलग हो जाए, इनसे सुख लेने की अपेक्षा नहीं रह जाए, इनसे सुख लेने की इच्छा नहीं रह जाए, ऐसा हमें आप भेद बता दें, तभी जाकर हमारा जो विषयों का जहर है, जिसकी वजह से हम बार बार मर रहे हैं, बार बार जन्म रहे हैं, वो कटेगा। और जहर कटेगा तब हम अमरत्व को प्राप्त हो पाएंगे। आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी, लेकिन ये प्रकृति के साथ लगकर, शरीर के साथ लगकर मरण धर्मा होगा। आत्मा का धर्म मरना नहीं है, मरना धर्म किसका है? शरीर का, माया का। शरीर मरता है, माया मरती है, आत्मा नहीं मरती। लेकिन आत्मा ने शरीर का संयोग कर लिया, आत्मा ने पर का संयोग कर लिया और पर से ही सुख मान लिया और अपने आनंद को भूल गए। तो सदगुरु क्या करते? अपने आनंद को वापस बोध कराते हैं कि देखो ये पर जो है, शरीर है, वो तुम नहीं। जब शरीर तुम नहीं हो तो शरीर से संबद्ध संसार तुम्हारा कैसे? जब शरीर तुम नहीं हो, शरीर से संबद्ध संसार तुम्हारा नहीं है, तो तुम इनसे सुख लेने की इच्छा क्यों रखते? किस लिए रखते? जो तुम्हारा है ही नहीं, जो तुम हो ही नहीं, उनसे तुम कैसे सुख प्राप्त कर सकते? और प्राप्त भी कर लोगे तो कितनी देर रहेगा? पहली बात तो प्राप्त होगा ही नहीं। और समझो किसी कारण से थोड़ी देर के लिए संयोग हो गया सुख का, सुख प्राप्त तो नहीं हुआ, लेकिन केवल सुख का थोड़े समय के लिए संयोग हो, तो उसको वियोग में बदलते कितनी देर लगेगी? संयोग को वियोग में बदलते समय नहीं लगेगा। जिस सुख को तुम प्राप्त करना चाहते हो वो केवल मात्र संयोग है और उसका वियोग हो ही जाता है, और वियोग होना अवश्य संभावित है। जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होना निश्चित है। लेकिन महाराज कह रहे कि आत्मा अपना मूल स्वभाव, उसका आनंद स्वभाव है, मूल गुण उसका आनंद गुण है, उस आनंद गुण का बोध नहीं, आनंद गुण का ज्ञान नहीं, उस आनंद गुण का नहीं, उस आनंद गुण की समझ नहीं। तो सदगुरु ऐसा भेद बताते हैं, ज्ञान बताते हैं कि उस आनंद गुण की समझ हो जाती है, ज्ञान हो जाता है, आनंद गुण अनुभव में आने लगता है, आत्मा को अपने निरंजन निराकार पर, जिसमें शरीर की अपेक्षा नहीं। आनंद घट के भीतर बरतता है, घट के भीतर ही आत्मा का निवास है। जहां आत्मा होगी वहीं तो आनंद बरतेगा। तन देवल बीच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है देव। और मनुष्य सुख की खोज के लिए बाहर जाते। महाराज कह रहे हैं कि सुख की खोज के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, सुख आपका सारा भीतर में ही मौजूद है। आत्मा का जो आनंद है वही वास्तविक सुख है। बाकी तो बाहर के सुख तो क्षणिक के नाशवान है, थोड़ी देर के लिए मिट ही जाने वाले हैं, समाप्ति हो जाने वाले हैं, फूट ही जाने वाले हैं। तो शिष्य अरदास कर रहे हैं सुंदर सदगुरु से, जिन्होंने ऐसे आनंद को प्राप्त किया है, कह रहे उनसे कि ऐसा भेव बता दो सिमरत करो मेरा, राम मिलो इन देह में काटू विश्चय। जब राम जी मुझे इस देह में मिल जाएंगे, यानी जब राम जी का आनंद स्वरूप दर्शन मुझे इस देह में हो जाएगा, तब न जाकर हमारे विष का जेरा कटेगा, विष का जहर कटेगा। बिना राम जी के आनंद के प्राप्ति के विष का जहर भी कटने वाला नहीं। ऐसे आपके भेद के बिना महाराज फरमा रहे हैं कि कुदरत तेरी साइयां मुझ लखी न लगे, मोमन ऐसी उपजे कैसे।
यहाँ पर कुदरत से तात्पर्य माया से, प्रकृति से। हे राम जी, आपकी माया बड़ी जबरदस्त है, माया बड़ी बलाय, दाव दे पकड़े, ये बड़ी पकड़ थी। हम इसके स्वभाव को, चरित्र को पूर्णतया समझ नहीं पाते। माया के चरित्र, माया के स्वभाव, इस माया ने हमको सब तरफ से घेरा हुआ। कहाँ नहीं है माया? शरीर के रूप में माया है, धन संपत्ति के रूप में माया है, स्त्री पुत्र के रूप में माया है, सब तरफ माया ही माया। संसार पूरा माया का ही रचा हुआ, और इस माया के बीच में ही रहना। इस माया का रचे हुए संसार में, माया के बीच में रहते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे परमात्मा राम जी कैसे मिलेंगे, क्योंकि आप तो दिखाई देते नहीं। जो कुछ दिखाई देती है वो सब माया ही दिखाई देती है। इन चरम चक्षुओं से जो कुछ भी दिखता है वो माया ही दिखती है, आप नहीं दिखती। जब आप दिखते ही नहीं हो इन चक्षुओं से, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हरि कैसे मिलेंगे, जब दिखाई नहीं रहे मुझे, जब मुझे लखने में नहीं आ रहे, क्योंकि आप अलेख हैं, आप लखने में आते नहीं, और आप इंद्रियातीत हैं, आप इंद्रियों से जानने में नहीं आते। आंखों के द्वारा आपको कोई देख नहीं सकता, यानी आपका दर्शन आंखों के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। कानों के द्वारा आपकी आवाज को सुन नहीं सकता, नाक के द्वारा आपकी खुशबू को सूंघ नहीं सकता, मुंह के द्वारा आपके स्वाद को चख नहीं सकता, और हाथों से आपको कोई पकड़ नहीं सकता। रूप देख देखन के माय, दिष्ट मुष्ट में आवे, राम कागदा ऊपर मंडे ने, मुख और जीभ पर आवे। यानी आप स्थूल रूप से तो दिखाई देते नहीं, आप तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो, जीणे से भी जीणे हो। तो मेरे मन में ऐसी बात आती है, ऐसी शंका होती है कि मुझे कैसे मिलेंगे राम जी। कुदरत तेरी साइयां मुझे लखी न जावे, मोमन ऐसी उपजे कैसे हर पावे। मुझे तो ऐसा लग ही रहा है कि हे संत सदगुरु केवली भगवंत, आपकी कृपा के बिना, आपके ज्ञान के बोध के बिना मुझे परमात्मा के सत्य स्वरूप के, वास्तविक स्वरूप के सच्चे दर्शन नहीं हो सकते। आप कराओगे तो हो जाएंगे, आप नहीं कराओगे तो नहीं। क्योंकि दह स्थूल ना रूप के गर गावन का है। कह रहे आपकी देह का कोई स्थूल रूप तो नहीं है, यानी आपका कोई विशेष आकार तो नहीं है, आपका कोई विशेष रूप तो नहीं है, ना आपका कोई घर है फिक्स, ना आपका कोई गांव है फिक्स, ना आपकी कोई काया है। आप सांवले हैं, आप गोरे हैं, आपका रूप सुंदर है। कैसा है आपका रूप? आपकी कोई स्थूल देह है ही नहीं। तो जब आपका कोई रूप ही नहीं है, आपका कोई रंग ही नहीं है, आपका कोई वर्ण ही नहीं है, आपका कोई काम ही नहीं है, तो हम वहां तक कैसे पहुंचे और कैसे आपके दर्शन करें? कुछ हो वे इनमें चीजें तो हम वहां पहुंच भी जावे और आपके दर्शन कर भी आवे, लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं आप में।
तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कह रहे महाराज, किश्विद मेला कीजिए त्रिभुवन पतराया। ये त्रिभुवन के मालिक, पूरी त्रिलोकी के मालिक, पूरी त्रिलोकी के पति, पूरी त्रिलोकी के राजा आप ही तो है। तो हम आपसे किस विधि से, किस तरीके से, किस रीत से मिले? क्योंकि रीत तो कुछ है ही नहीं, तरीका तो कुछ है ही नहीं, आपने कुछ रखा ही नहीं कि आपका कोई ठोर ठिकाना हो कि वहां मिलेंगे, हम चल के वहां चले जाएंगे। आपका कोई देह आकार हो तो हम इन नयनों से आपके दर्शन कराएंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ आपका है ही नहीं। तो बिना सदगुरु की कृपा के ऐसे अजोनी, अजन्मे, निरंजन, निराकार परमात्मा राम जी का हम कैसे दीदार करें? ए भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम्य सोजा गत नाय पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिष तन में। सब गट तेरे साईं, खाली गटने को बलिहारी वा गटने जामे पर गट। तो पूरब प्रीत पिछाड़ के मेरे घर आओ, मैं दुखिया तुम बायरा मुझ दर्श दिखाओ। क्या कह रहे हैं शिष्य सदगुरु से कि पूरब प्रीत पिछाड़ के मेरे घर आओ, मैं आपका ही हूं, मुझे आपका ही मानो। ये अपनी आत्म रूप से कह रहे हैं, ये आत्मा आपकी ही है। इस प्रीत को पहचानो, लेकिन ये भोड़प में आपको छोड़कर संसार का संकट। भोड़प मेरे साईं, मैं थी बड़ी गिवार, तुमसा प्रीतम छांड कर गई आन की ला। आप जैसे पतिस्वरूप परमात्मा को छोड़कर मेरे भोड़प की वजह से, मेरे नादानी की वजह से, मेरे अज्ञता की वजह से, मेरे जागरूकता के अभाव में मैंने शरीर का संग कर लिया, संसार का संग कर लिया, इंद्रियों का संग कर लिया, वस्तुओं का संग कर लिया, व्यक्तियों का संग कर लिया, और मैं उनसे ही सुख लेने की इच्छा रख रही। लेकिन मैं थी तो आपकी ना, ओरिजिनली तो मेरी ओरिजिनल जाति क्या थी? परमात्मा जाति थी मेरी ओरिजिनल। लेकिन यहां आकर मैं शरीर का संग करने से मेरी शरीर की जाति हो गई। वो शरीर की जाति मेरी जाति नहीं, क्योंकि मैं शरीर नहीं। मेरी ओरिजिनल जाति तो परमात्मा है। मैं आत्मा किसकी जाति की है? कौन सी जात की आत्मा? परमात्मा की जाति की है। हाँ, आत्मा की जाति परमात्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखदासी। ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर की ही जाति की है। और बाकी मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये शरीर, ये सब प्रकृति के अंश है, प्रकृति की जाति है इनकी सब। आत्मा की जाति ईश्वर परमात्मा है, और जो नाशवान जितनी भी जड़ है उन सब की जाति जड़। तो अब आपको जड़ से सरोकार रखना है, चेतन से सरोकार रखना है। इसीलिए ये आत्मा पुकार कर रही है परमात्मा से, सदगुरु से, कह रही है पूरब प्रीत पिछाड़ के मेरे घर आ। आप मुझे दर्श दो, आप मुझे दीदार दो, और मेरे ही गट के भीतर दो, क्योंकि मैं आपकी ही थी,
भूल में आपको छोड़कर आए, आपसे अलग हो गए। लेकिन अब मुझे समझ आई कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरण। ये सब जगह घूम आई, सब जगह फिर आई, कहीं सुख नहीं मिला। गई तो सुख के लिए थी, लेकिन सुख कहीं मिला नहीं। तो वापस अब घूम फिर के अपने ही घर को आ गए। अपने घर के जैसा सुख कहीं नहीं। बाहर में बहुत भटक ली, कितने ही जन्म धर लिए, कितने ही शरीर धर लिए, लेकिन कहीं मुझे सुख मिला नहीं। तो पूरब प्रीत पिछाड़ के मेरे घर आ। आपकी और हमारी प्रीत आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। उस प्रीत की तरफ देखो, उस प्रीत को पिछाड़। किसको कह रही है आत्मा? परमात्मा को कह रही है कि पूरब प्रीत पिछाड़ के मेरे घर। अपनी पुरानी दोस्ती है, अपनी पुरानी प्रीत है, उसकी तरफ देखकर आ जाओ। ये जो नए मैंने कर्म किए ना, उसकी तरफ मत देखो। उसकी तरफ देखोगे तो फिर मेरा कल्याण कभी हो गए। वो नए जो कर्म किए थे वो तो मैंने अज्ञानता में किए थे, ना समझे में किए थे, नादानी में किए थे, भोलक में किए थे। लेकिन अब मुझे उन सब किए का पछतावा है कि देखो मैं कैसी भोली थी, अज्ञान थी, अज्ञानी थी, कि आप जैसे प्रतिशुद्ध परमात्मा को छोड़ के आ गए। लेकिन अब मैं वापस आपसे मिलना चाहता हूं। पूरब प्रीत पिछाड़ के मेरे घर आओ। ये विरणी आत्मा, ये प्रतिश्रुत परमात्मा आपके बिना दुखी है, अधूरी है। आप आएंगे तभी ये पूर्णता को प्राप्त होगी। पूरब प्रीत पिछाड़ के मेरे घर आओ, मैं दुखिया तुम बाहिर। क्या कहना? आपके बिना मैं दुखी, मैं दुखिया तुम बाहिर। तुम बाहिर मतलब तुम्हारे बिना। जब तक मैं आपके बिना रहूंगी तब तक मेरे दुख दूर होने वाले नहीं। मैं दुखिया तुम बाहिरा, तुम्हारे बिना मैं दुखी ही रहूंगी, कहीं भी चले जाऊं, जहां जावे जहां काल गरा से जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम भज राम सने रहे न कोई लागो। ये 3 लोक 14 भवनों में, चाहे मैं 7 नीचे के लोकों में चले जाऊं, चाहे 7 ऊपर के लोकों में चले जाऊं, कहीं भी सुख नहीं आपके बिना। 7 नीचे के में तो दुख है ही है, लेकिन 7 ऊपर के भवनों में भी आपके बिना सुख नहीं है परमात्मा। मैं सब घूम के देख लिया और आज से नहीं घूम रही। अनंत जन्म हो गए घूमते घूमते, हाँ लाखों जन्म हो गए, कोई भी जन्म में मुझे सुख नहीं मिला। तो मैं दुखिया तुम बाहिरा, मुझे दर्श दिखाओ। आप मुझे दर्शन दे दो, आनंद स्वरूप। आपके दर्शन के बिना अब मैं एक पल के लिए भी रहना नहीं चाहता। अब बहुरी जग में नहीं आवड़े, आप मिलो नहीं आए। ऐसी स्थिति आत्म सुंदरी की हो रही है परमात्मा से मिलने की। इतना विरह, इतनी लगन, इतनी चेष्टा परमात्मा से मिलने। और क्या कह रही है आत्मा? मैं निर्बल बलहीन हूं, मुझ सजे न काहे। मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि मैंने मेरे ताकत का, बल का सब इस्तेमाल करके देख लिया। मेरे बल से तो कर्म कटे नहीं। मोबल कर्म न जावे, ओ प्रभु जी, मोबल कर्म न जावे,
आगे किया टिके किन पारा, अब ही बोई हो कि मेरे बल से, मेरी ताकत से, मेरी क्रिया से, मेरी करनी से, मेरे उपाय से तुम्हें छूट नहीं सकती इस संसार सागर से। यानी करनी और क्रिया करके कर्मों का बंधन कटता नहीं, बल्कि ये चक्र पूरा चलता रहता है। पहले कुछ करेंगे, उसके शुभ और अशुभ भोगेंगे, फिर वापस शुभ अशुभ भोगेंगे, उसके साथ और नए हो जाएंगे। इस प्रकार से ये शुभ और अशुभ का चक्र तो चलता ही रहता है। तो कह रहे कि मैं कुछ भी कर पाने में समर्थ नहीं, जो कुछ भी करना है अब आपको ही करना है। मैं तो आपके प्रति पूरी दया समर्पित हूं, शरणागत। सो करो सो राम जी, मैं तो करता ना है, रामचरण मैं करो बड़ी चुकी। मैं निर्बल बलहीन हूं, मैं एकदम निर्बल हूं, बलहीन हूं, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, मेरे अंदर कोई जोर नहीं है, मेरी कोई करने का बल नहीं है, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरी कोई प्रभुता नहीं। और मुझ सजे न, और मेरे से कुछ होता भी नहीं, मेरी किसी में भी पात्रता नहीं, मेरी किसी भी योग्यता नहीं है, मेरी कोई विशेषता नहीं, मेरी कोई होशियारी नहीं, मैं निर्बल बलहीन और मुझ सजे न काई। शरणागत सुखराम में हर मिलो मन मान। इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि हे राम जी, हे परमात्मा, हम तो आपके शरणागत हैं। आप हमारे भीतर के अंदर ही, आप हमारे मन के अंदर ही, आप हमारे हृदय के अंदर ही, आप हमारे गट के अंदर ही, आप हमें मिलो और दर्शन दे। आपके दर्शन के लिए ये आत्मा व्याकुल है, तरस रही है, विरहणी हो रही है, विरह की व्याकुलता इसकी बढ़ती जा रही है। और जब तक आप दर्शन नहीं दोगे, तब तक इसकी विरह शांत होने, इसका दुख दूर होने वाला नहीं। ऐसा देव बताओ सिमरत गुरु मेरा, राम मिलो इन दहे में काटू निश्चय। तो शिष्य इस प्रकार से अरदास कर सदगुरु से कि आप हमें ऐसा वेद बता दो जिससे राम जी परमात्मा, इस आत्मा के प्रतिस्वरूप परमात्मा इस घट के भीतर ही मिल जाए। तो सारे विषयों का बंधन, सारे फंदे कटकर ये आत्मा परमात्मा में ही मिल जाए और फिर वापस से जन्म मरण में नहीं आए। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में राम 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 सा सब संतान है, सत्संग राम 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 राम।